हेलो दोस्तों, मिस्टर एंटरप्रेन्योर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की मोस्ट फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर कर सकते हैं और कैसे इसकी मदद से हम अपने सपने को सच करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली अभी सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हो। जैसे एक आइस बर्फ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता। वैसे ही दोस्तों, हमारा माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसे हम सोचते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं। और दोस्तों, ये तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं। और हमारा 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। ये बॉडी के वाइटल फंगस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, इन सबको। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारे लाइफ को बना देता है। ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से ही होकर जाते हैं, और जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्ग्यू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसा आप सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे घोड़ा और घुड़सवार। दोस्तों, सारा पावर घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। वैसे ही दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे आप सोचते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपने लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो अब आपके कॉन्शियस माइंड को ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। तो ये बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। दोस्तों, इसके लिए ऑथर जोसेफ मर्फी ने कुछ रूल्स दिए हैं जिसे फॉलो कर कर आप अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए उस रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर एडवांटेज। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचें कि हम वो काम कर लेंगे तो हम सच में उस काम को जरूर कर लेते हैं। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा होगा। इतिहास में बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर बड़े बड़े काम किए हैं। इनमें से एक का नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स डेडली। ऑपरेशन से पहले वे अपने मरीजों को ये यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था, और यही असर उनके शरीर पर भी दिखने को मिलता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि अब वे उनके वश में हैं। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वे वही काम करता है जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप जो भी काम करवाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। रूल नंबर 2, यू कैन विन बाय यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर्ली। यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वे जब भी किसी से युद्ध करने जाते तो जीत कर ही वापस आते। एक दिन उनकी वह तलवार खो गई और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब वह कोई भी युद्ध जीत नहीं पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दे दी
अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वह तलवार नकली है, असली तलवार तो तहखाने में मिली है। अगर वह तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाया? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वो सोचते थे कि तलवार के होने से वे सभी युद्ध जीत जाएंगे तो वो जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। रूल नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड एंड पॉजिटिव थिंकिंग विल हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम्स। यानी सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव सोचने की मदद से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक बैट्समैन बनकर स्टेडियम में क्रिकेट खेले। हर रात सोने से पहले वो सोचता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके परिवार वालों की सोच थी कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन फिर वह हर रात अपने आप को स्टेडियम के बीच खड़ा हुआ देखता था। आज उस लड़के को हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अपने सपनों के बारे में हर रोज सोचकर हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं। सफलता पाने के लिए सफलता के बारे में सोचते रहना और पॉजिटिव सोच रखना ही काफ़ी है। अपनी सोच अच्छी रखने का एक तरीका है कि आप जलन करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी से जलन करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। इसलिए आप इसका उल्टा सोचिए। आप सोचिए कि सभी लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से आप खुद के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक फार्मासिस्ट को ले लीजिए जो अपने काम को बहुत प्यार करता था और खुद की एक दवाई की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो एक चेन स्टोर में काम करने चला गया और खूब मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे वो वहाँ का मैनेजर बन गया और उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने खुद की एक दवाई की दुकान खोल ली। रूल नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड योर डिसीजन एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर वी वांट अट्रैक्ट। यानी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने फैसले लें और जिस तरह का साथी चाहते हैं उसे आकर्षित करें। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी तय नहीं कर पाते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए या फिर नहीं? क्या कभी कभी आप दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं और फैसला नहीं कर पाते हैं कि किस पर चलना है? अगर हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। एक बार एक महिला को किसी दूसरी कंपनी से एक नौकरी का ऑफर आया जहां उसे दुगनी सैलरी पर काम पर रखा जा रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे वो नौकरी करनी चाहिए या नहीं, तो उसने यह काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। वो महिला ध्यान करके सो गई और अगली सुबह उसे ये लगा कि उसे वो नौकरी नहीं करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद वह कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और बंद हो गई। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फैसला लेने में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। आप अपने मन चाहे पार्टनर की खूबियों के बारे में सोचते रहिए। आपका जो पार्टनर होगा फिर आप देखेंगे उसमें वो बहुत सारी खूबियां हैं जो आपने पहले से ही सोची थी। रूल नंबर 5, यू कैन इनलिस्ट द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू फाइंड हैप्पीनेस एंड ड्राइव अवे बैड थॉट। यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी ढूंढने और बुरे विचार को दूर भगाने में मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव सोच को निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के सारे तरीके आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। बाहरी चीज़ों से आप कभी खुशी नहीं पा सकते हैं। एक बार एक सेल्समैन ने ऑथर से सलाह मांगी। वह सेल्समैन बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वो मन ही मन अपने बॉस को बुरा भला कहता रहता था। वह सोचता था कि उसका बॉस उसे नफरत करता था, इसलिए उसे प्रमोशन नहीं दे रहा था। ऑथर ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी। उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और रोज उनसे उनकी अच्छी सेहत के बारे में पूछता रहता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया, साथ ही उसकी सैलरी भी डबल कर दी। खुश रहना आपके हाथ में है। आप अच्छी सोच रखकर भी खुशी पा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते हैं और अपने आप को ही सजा देते रहते हैं। अपने दुख को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं और कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं। यह आदतें दुख और बीमारी को आमंत्रित देती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। आप अपने अंदर से गलत भावनाओं और नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दुख से आज़ादी पा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मिंग फियर इनटू पॉजिटिव थॉट टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। यानी अपने बाधाओं को दूर करने के लिए डर को पॉजिटिव विचारों में बदलें। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहा है
वो आपको डर के उस पार मिल जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको सच्चाई नहीं देखने देती। एक बार एक आदमी की सीए की परीक्षा थी। परीक्षा के 25 दिन पहले वो बहुत डरने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। उसे डर लगने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से उसने फैसला किया कि वो परीक्षा नहीं देगा। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अगर वो परीक्षा दे देगा तो कम से कम वो कोशिश तो करेगा। हारना जीतना तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। काफ़ी समझाने पर वो लड़का मान गया और उसने फैसला किया कि वो परीक्षा देगा। उसने परीक्षा दी और वो अच्छे नंबर से पास हुआ। अक्सर लोगों को बूढ़े हो जाने का डर रहता है। क्या आप जानते हैं बुढ़ापा किसे कहा जाता है? जब आप कुछ नया करना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखते और करते रहिए। कुछ लोग रिटायर होने के बाद घर बैठ जाते हैं और अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है। उनके शरीर की ताकत खत्म हो गई है और अब बस घर बैठकर सोना और आराम करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद रह गया है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपको जवान रहना है तो आप अपनी सोच को जवान रखिए। रिटायर होने के बाद आप दुनिया घूम सकते हैं और अपने बचे हुए शौक पूरे कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, एंड में बुक का कंक्लूजन यही है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी के फैसले को आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं और अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आप ये तरीका आजमाइए। आपको जिस भी काम से डर लगता है तो आप रोज सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको उसके लिए शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आज़ादी पा लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।